रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजऋषि कुशनाभ ने धृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया था। वे सब के सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था में आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित हुए सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली बंधुमालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम अमोद प्रमोद मगन हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओंठों में कुछ कुछ छुपी हुई तरिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्या बनोगी। मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति विशेषता मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रति क्षण क्षीण होती रहती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अच्छे यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अन्यास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का ये कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, सूरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, सबके मन की बातें जानते हैं। आपको ये मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में ये अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं। देव शिरोमणि राजऋषि कुशनाभ की कन्याएं देवता होने पर भी आपको साप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखते हैं। दुर्मते, वह समय कभी न आवे जब कि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे।